हाँ तो महंगी भी थी, खाने में बढ़िया। पूरे वर्ल्ड में गुरुजी नासिक में अपने सबसे ज्यादा होती है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन एक बात बताऊं मैं, ये आप एक बात बताओ, प्याज में इतने गुण आते कहाँ से? क्योंकि ये पृथ्वी के गुणों को चूस जाती है। 2 साल प्याज बोलो आप, तीसरे साल उसमें वैसी सामान्य फसल उगनी मुश्किल हो जाएगी। बोलो, इसकी खुराक अच्छी है, इसके पत्ते पत्ते में रस है और उसमें तीखी गंध है, ये हर तरह की उसको ले जाती है। आपके खाते ही आपका पेट साफ हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। प्याज से हैजा नहीं होता, इतने दस्त लगते हुए बंद हो जाते हैं प्याज से। देखो लो, ये भी बात बता दी। तो अगर प्याज खा भी ली है, छोटी सी गुड़ की डली खा लो। एक अपनी दिनचर्या में बुरुश तो रखो इनका। हल्दी लो, हल्दी रखो अपने घर में, काली मिर्च रखो और सेंधा नमक रखो। सरसों का तेल जो खूब वो हो, अपनी आंखों से देख देख के लेके आओ, उसी का खरीदने लग जाओ। कंपनी का खरीदो ही मत। अभी 2 रुपए महंगा लगता है, फिर बाद में वो सस्ता हो जाएगा जब कंपनियों का नहीं खरीदोगे तो। है ना समझ में? तो उसका लेके आओ देख के कि भाई नजफगढ़ में ये अपने आप निकाल के दे रहा है तेल। ऐसी जगह से ले आओ जहां अपने आप अपनी मशीन चला रहा है। इससे नया रोजगार भी उत्पन्न हो जाएगा। कई कंपनियों को तो हार्ट अटैक आ जाएगा तुम्हारे करने से। नहीं समझे आप? बोला भाई टमाटर महंगा हो गया, टमाटर महंगा हो गया। एक दिन में टमाटर सस्ता हो सकता है, एक दिन में। अगले दिन अगर रोडों पे ना सड़ता हुआ दिखा दूं तो मेरे को बता देना आप। आपने टमाटर महंगा हो गया, टमाटर का ऑप्शन है, आपने टमाटर डालना ही नहीं, अमचूर डाल देना। बोलो, अगले दिन टमाटर सस्ता, कहाँ जाएगा मार्केट से उठ के? ठीक है, उस व्यापारी को भी पता चल जाएगा जो बीच में अरबों खरबों रुपया खा रहा है। आगे ना कंपनी वालों को भी पता चल जाएगा। एक दिन कई हजार कैरेट गया, काम खत्म। जो बीच में उसका 20 रुपए कमीशन है 40 रुपए में से, वो खत्म अगले दिन। पता चले उसको गंगा। अरे हमारे हाथ में है ये बातें, हमारे हाथ में। अगर खाने की कमी आ जाए, एक टाइम व्रत कर लेता है भारत का नागरिक, पाकिस्तान का नहीं कर पा रहा, भूखा मर रहा है, हम कर पा रहे हैं। हम नवरात्रे कर लेते हैं, नवरात्रे समझ लेना। 9 दिन में इतना अन्न बच जाएगा, अगले 9 दिन काम आएगा। क्यों जी? भगवान का भजन और होगा कम खाने से। सेंधा नमक खाने से और ना खाने से बीपी बढ़ रहा है। ठीक है, जब ये अपने नमक को लेके आए, ये नमक है, ये नमक है, इतना आयोडीन भर दिया उसमें, आयोडीन खा खा के गड़ा दिए हम। हमें रोग दिए गए हैं, हम रोगी नहीं थे। हमारा स्वास्थ्य था जब दवाइयां ही नहीं थी, एलोपैथी नहीं थी, तब भी मैंने अपने बड़े बूढ़ों को 100-100 साल में जाते हुए देखा है। तब वे 100 साल कैसे जी गए? तब तो उनकी आयु और भी कम होनी चाहिए थी। फिर जबकि आयु अब कम हुई है। क्यों कम हुई है भाई? 40 साल के आदमी को, 35 साल के आदमी को हार्ट अटैक क्यों पड़ रहा है? हाँ, खाने पीने की वजह से। बहुत अच्छे, ध्यान रखो। चीनी, सफेद नमक, मैदा और रिफाइंड। देखा चर्चा का क्या लाभ हुआ? 1000 बात ताऊ ने बताई, 1000 बात उस भाई ने बताई। 4 चीज बंद कर दो, चीनी, मैदा, नमक, रिफाइंड। ठीक है, तो भाई मैं तो वचन लेता हूँ आज के बाद ये सारी चीजें खत्म कर दूंगा, गुड़ के अलावा कुछ नहीं यूज करूंगा। और मैं सवेरे भी गुड़ खा के आया हूँ और गुड़ ही खा के आता हूँ रोजाना, और रात को भी गुड़ से ही दूध पीता हूँ। तो मैं तो ये वचन ले रहा हूँ शनिदेव महाराज के सामने कि आज जो थोड़ा बहुत रखा है उसको जाके फेंक दूंगा। ठीक है, शनिदेव महाराज की। और कोशिश करेंगे कि इस महीने के बाद आपको गुड़ की ही चाय यहाँ मिले पीने के लिए, बहुत बढ़िया भैया, ताकि सू करके सड़प करके पीते रहो। 6 महीने से सेंधा नमक खा रहे हैं ना, बीपी की प्रॉब्लम खत्म होगी। तो बीपी 6 महीने से सेंधा नमक खा रहे हैं, बीपी की प्रॉब्लम खत्म। 5 साल पहले छोड़ा था, 5 साल से हुई नहीं है बीपी की प्रॉब्लम। 1 लाख बीमारियां तो मैं ठीक कर रहा हूँ, प्रेत की और पितरों की निकाल के। फर्क है सिर्फ। और बाकी तुम ऐसे करके ठीक कर लोगे, फिर बीमारी होगी नहीं, फिर बीमारी होगी नहीं।
4 चीज कौन सी रसोई से निकालें ताकि रसोई स्वास्थ्यकर हो जाए? बताओ। नमक। मेरे घर में नहीं आती है। कौन सी? चारों। अरे चारों कौन सी? रिफाइंड, हाँ सफेद नमक, हाँ और मैदा, हाँ। और चीनी। चारों चीजें नहीं आती मेरे घर में। 4 चीज कौन सी बंद करनी है? मैदा, हाँ चीनी, हाँ रिफाइंड, हाँ। सफेद नमक। सफेद नमक। देखिए गुरुजी, मैं जैसे गुड़ की चाय बनाने लग गई थी बीच में, देखिए मेरी चाय फट जाती थी। छोड़ दो, बाद में डालना, बाद में गर्म पानी में पहले, हाँ गर्म पानी में पहले वो घोल लो गुड़ को। मसाले वाला गुड़ फाड़ता है चाय को, क्योंकि उसमें वो जो रस होता है उसको फाड़ने की ताकत होती है जिससे गुड़ बनता है, इसीलिए। अच्छा, मैं युवाओं से भी तो पूछ लेता हूँ, कौन सी 4 चीज छोड़नी है? चड्डे, नमक, मैदा और ये जो रिफाइंड वगैरह है। वचन देते हो? हाँ, वजन पहले यूज कर रही है हम तो जी, जैसे नहीं दे। पहले ही यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हम सजग हो रहे हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति। और जो प्रेत से है बीमारियां, पितृ से है, वे हमारे भगवान का नाम लेने से निकल जाएंगी। उसके लिए मनु भैया बैठे हैं तुम्हारे साथ, मदद कर रहे हैं। क्या चीज छोड़नी है उनकी? क्या चीज छोड़नी है भाई, तू बता। स्वास्थ्य के लिए क्या चीज छोड़नी है? चीनी, हाँ नमक हो गया, रिफाइंड। हाँ, और मैदा। बहुत अच्छे। क्या चीज छोड़नी है छोटी गुड़िया? हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छे। छोटे छोटे बच्चों को भी याद होगी, रोजाना याद कराएंगे, हम स्मरण कराएंगे घरों में। आप नहीं, देसी खांड भी हम यूज करते हैं, देसी खांड भी है मेरे घर में और मैं यूज भी करता हूँ। तो कई बार गड़बड़ कर जाते हैं, लेकिन अब सब कुछ बंद कर देंगे, खत्म कर देंगे सब कुछ, ठीक है। हम आगे एक वो फार्म भरवाया करेंगे। अगर आपने अपने कष्टों को ठीक करना है तो आपने 4 चीजें अपने घर से पहले त्यागनी है, ठीक है। केवल सरसों का तेल यूज करेंगे, खांड और गुड़ यूज करेंगे, ठीक है, और सेंधा ये बताएगा। और एक बात बताता हूँ मैं आपको, एक काला नमक भी होता है। काला नमक बहुत काम आता है कि नहीं आता है? काला नमक भी यूज करना चालू कर दो, पाकिस्तान आबाद हो जाएगा। पोटेशियम पाया जाता है। कहाँ पे बनाते हैं? पता नहीं, मैं तो एक दिन देख रहा था पाकिस्तान में पहाड़ हैं बहुत सारे। वहाँ से आता ही नहीं है, ये तो यहीं बनाते हैं, हंडी में गरम करके। हिमाचल प्रदेश में शुरू हो गया अपना बंडा। हिमाचल प्रदेश में शुरू हो गया। नहीं ऐसा ना भाई, भूखे को भी तो रोटी देनी चाहिए। पहले बहुत लेते थे, पाकिस्तान से ही आता था। हमारी जो खान थी वो बंद कर दी थी सरकार। हमारी खान बंद कर दी थी सरकार ने, 5 साल से दोबारा शुरू कर दी। 5 साल से दोबारा चालू कर दी। नहीं ऐसा है ना, देखो भूखे को रोटी देना, वैसे मदद ना करो, वैसे कर दो उनका नमक खरीद के। इलाज जरूरी है। जब पाकिस्तान से आता तब 10 रुपए किलो था। पर एक बात बताओ, हम उनका नमक खाएं क्यों? एक बात बताओ, पर देश की तरक्की तो होगी ना। पर एक बात बताओ, हम उनका नमक ही क्यों खाएं? वो हमारा खाएं, वो हमारा खाएं नमक, हम क्यों खाएं? चीनी खा रहे हैं हमारी, वो चीनी खा रहे? पाकिस्तान हमारी चीनी खा रहा है। आलू हमारा खा रहे हैं। नहीं मीठा, नहीं मीठा खा के हमारे से कड़वाहट दिखा रहा है। देखो पाकिस्तान में आज तक जो भी चुना हुआ, कश्मीर छीन लेंगे इसलिए हुआ है। कश्मीर छीन लेंगे, जो कह सत्ता में आए उनके कुछ दूत मुंबई में, कुछ कलकत्ता में पाए, तो फिर मुंबई में और कलकत्ता में बम धमाके करे उन्होंने कश्मीर छीनने के लिए। कश्मीर में बम धमाके किए दुनिया भर की, ठीक है, लेकिन आज तक क्या छीन पाए? ठीक है, अपने हाथ में एक बड़ा सा कटोरा हो रहा गया, खरीद लो बम हथियार। देखो और एक बात, चाइना ने क्या कर दिया? चाइना ने कहा भाई हम तुम्हारी मदद करेंगे। अब मदद चाहिए थी 56,000 लाख करोड़ की, 56,000 लाख करोड़ की, और मदद दे दी 1,000 रुपए की। ऊंट के मुंह में जीरा डाल दिया, ठीक है। वो तो फिर भी भूखा है,
और देश सबके सामने आ गया भाई, चाइना ने मदद की पाकिस्तान की। अब मदद क्या की है देख लो, ऊंट के मुंह में जीरा डाल दिया, उसका तो पेट फिर भी भूखा। कोई तुम्हारे से कहे रोटी खा लो और वो कहे आधी रोटी ही बची है कि नहीं, और फिर कहे क्या यार तूने आधी खा लिया, आधा पेट भर ले, छुट्टी हो गया काम, अब क्या खाएगा, क्यों तेरे लिए आटा गूंथे और क्यों तेरे लिए वो करे। तो चाइना ने तो मदद कर दी भाई। जिसका साथ गलत हो इसी से, जिसका साचर्य गलत हो इसी से तुम्हें समझ में आ जाता है, जिसकी संस्कृति गलत हो इसी से तुम्हें समझ में आ जाता है। पाकिस्तान के प्रत्येक व्यक्ति को यह पढ़ाया जाता है कि भारत वाले काफिर हैं। काफिर शब्द आया कहां से, मुझे तो ये समझ में नहीं आया। काफिर वो है जो ये मानता है, ये तो मानता है कि अल्लाह ने पूरी कायनात बनाई है, लेकिन ये नहीं समझता है कि तू जिसको काफिर बोल रहा है वो उसको भी तो अल्लाह ने बनाया है। आया समझ में? तो काफिर वो है जो दूसरों को अल्लाह का बनाया हुआ नहीं देखता, अपने भगवान को वो छोटा करता है जो दूसरों को हृदय में अपने भगवान को नहीं देखता। ठीक है, अपने मत को, अपने कुल को, अपने पंथ को वो छोटा करता है जो दूसरे के हृदय में अपने ईश्वर को कदापि नहीं देखता। किसी से भी आप पूछोगे वो कहेगा कि अल्लाह ने सारी कायनात बनाई है, यहाँ एक मुस्लिम माता बैठी है, ऐसा ही है ना। तो फिर काफिर वो है जो फिर अल्लाह को सारी कायनात में देख नहीं पाता है। मैं तो कह रहा हूं काफिर होते हैं, लेकिन वो होते हैं जो अल्लाह को पूरी कायनात में तो कहता है कि है, लेकिन फिर हिंदू मुस्लिम करता है, वो काफिर है। हिंदू वो नहीं जो कहता है ये मुस्लिम है, हिंदू वो है जो कहता है इसके अंदर भी मेरा ईश्वर मौजूद है। सेम उतनी ही स्थिति में ये उसको कभी भी पा सकता है। कम से कम एक आत्मा तो संसार के सभी प्राणियों में है, तो फिर एक ब्रह्म सब प्राणियों में है, फिर एक तेज सब प्राणियों में है, और सब जीव भूतों में, इन 5 तत्वों में सबकी एक सी सृष्टि की है। सबको आंखें दी, कान दिए, नाक दी, ऐसे ही दाढ़ी मूंछ उगती है। कोई दाढ़ी को छोटा कर ले, कोई बड़ा कर ले, कोई मूंछ बना ले, कोई पना ले, ठीक है, और कोई मूंछों को बड़ा कर ले, अंटियां दे ले। बात तो एक ही है, सबकी वैसी ही खोपड़ी है। विवेक अलग अलग प्रदान कर दिया। सबके सर में कई करोड़ कोशिकाएं हैं और सबके वही 72,000 नाड़ियां हैं सबके शरीर में, और सबके शरीर में वही 106 हड्डियां। ठीक है, अब काफिर वो है जो अल्लाह अल्लाह करता है और अल्लाह की भद भी पीटता है। भद कैसे पीटता है कि जो हमारे लिए सबसे बड़ा है, जो पूजनीय है, जिसने समग्र संसार को बनाया है, वो समस्त संसार के सभी पदार्थों में, सभी जीवों में उसको नहीं देख पावे। ठीक है, हिंदू कुल इसलिए सुलझा हुआ है क्योंकि चींटी में भी वो आत्मा की सृष्टि करता है। उसको पता है इस चींटी में भी समान तेज है, जैसे इसकी योनि छुटेगी वैसे ये पार उतर जाएगा, तब इसको नव सृष्टि हो जाएगी। तब जो आज चींटी बनी है कल वो सांप बनेगा, जो आज सांप बना है परसों वो मछली बनेगा, जो आज मछली बना है फिर वो मच्छर बनेगा। मच्छर का नाम नहीं लूंगा, ये मच्छर डॉक्टर का कुछ सहयोगी है। हाँ, ये मच्छर डॉक्टर का सहयोगी। अच्छा एक बात बताओ, सरकार की साठगांठ है। सरकार पहले एक दवाई छिड़कती थी, मच्छर ही नहीं होते थे, मक्खी भी नहीं होती थी, कम होती थी, गांव में हर जगह छिड़कती थी वो। आज क्या वो दवाई खत्म हो गई है? नहीं, सरकार की मंशा नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार को अरबों खरबों रुपया इन दवाई कंपनियों से मिलता है। तब ओडोमोस बिकती है, तब वे कछुआ छाप बिकती हैं, तब वे बिकती है। ये कंपनियां कहीं ना कहीं, ये सरकारों में जो बैठे मिनिस्टर है, सरकार को भी नहीं मिलता, लोगों के कल्याण के लिए नहीं जाता वो, ये मिनिस्टरों के घर में पहुंचता है अलग से। ठीक है, तभी एक मिनिस्टर की इतनी सारी कोठियां। आ गए ना समझ? एक अभी बिहार के मिनिस्टर पे छापा मारा है, 150 करोड़ रुपए की कोठी उसने 4 लाख रुपए में ले रखी थी कंपनी के नाम। कितने रुपए की कोठी? 150 करोड़ की कोठी। और शुद्धता में कितने पैसे दिखाए हुए? 4 लाख। 150 करोड़ दिखाएगा तो 150 करोड़ का 30% कितना होगा? 150 करोड़ का 30% 4.5 करोड़ होगा। 4.5 करोड़ होगा। सरकार को 4.5 करोड़ रुपए तो मिलेगा। हाँ, 45 करोड़, 45 होगा, 45 करोड़ तो मिलेगा देश को, सरकार को टैक्स।
लेकिन वो 45 करोड़ का टैक्स बचाने के लिए केवल 4 लाख 4 लाख के हिसाब से 1,20,000 टैक्स हो गया। वैसे 45 करोड़ देने थे, 45 करोड़ कौन दे, 4 लाख का दे दिया। कितना नकली धंधा हो रहा है ना। तो इन मिनिस्टरों के कहां से आ रहा है इतना हाथ, कहां से आ रहा है? तो वही तो, अरे भाई तुम्हें सरकारी नौकरी दे देंगे टीचरों वाली, आ जाओ पैसा, है कि नहीं? अभी क्या चल रहा है सरकार के साथ? यही तो चल रहा है। कई बड़े बड़े मिनिस्टर अंदर गए झालमेल में, बहुत जाने वाले हैं, बहुत जाएंगे, बहुत जाते रहेंगे। हमें किसी की खिलाफत नहीं करनी है, लेकिन हमें पसंद भी कोई नहीं है, क्योंकि जो है वो देश को लूट रहा है। अब देखिए, जो है वो देश को लूट रहा है, तो मैंने इसके लिए एक छोटी कविता भी बनाई है, सुना देता हूं आपको। भाई क्या हो गया?